हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। जैसे कि कोई पेड़ से फल गिरता है, वो किसके कारण गिरता है? ग्रेविटेशन के कारण गिरता है। बारिश आती है, वो किसके कारण आती है? ग्रेविटेशन के कारण आती है। हमारी नदियाँ जो बहती है, वो किसके कारण बहती है? ग्रेविटेशन के कारण बहती है। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उछालते हैं, वो नीचे की ओर आता है, वो किसके कारण आता है? ग्रेविटेशन के कारण आता है। तो जो ग्रेविटेशन की जो खोज की थी, वो बेटा न्यूटन ने की थी। तो हम क्या कह सकते हैं? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ए ग्रेविटेशन। यानी हम उसके बाद में कोई दो ऑब्जेक्ट लेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को मानते हैं हम m1, सेकंड को मानते हैं हमें m2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी बेटा? d रहेगी। जैसे मास अपनी डिस्टेंस को इंक्रीज करता है, वैसे ही फोर्स अपने अट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। तो बेटा क्या करेंगे हम? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मास हमारे पास क्या है? m1 m2, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में बात करेंगे हम डिस्टेंस। डिस्टेंस दो मास के बीच में यूज हो रही है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 1/d2, तो इक्वेशन सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे? कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो क्या होगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या है हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन m1 m2 अपॉन में डिस्टेंस क्या है? d2। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कांस्टेंट की, ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे तो किसका यूज करेंगे हम? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूज करेंगे। तो क्या होगा? F इज इक्वल टू कांस्टेंट m1 m2 अपॉन में d2। ठीक है, ये आ गया हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ए ग्रेविटेशन। तो अब जो कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं g से, और जो कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -11, और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के जी स्क्वायर। यानी जो कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और के जी स्क्वायर। अब ये कैसे आई? न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, मीटर डिस्टेंस यूनिट होती है, केजी मास की यूनिट होती है। तो बेटा आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।